सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 10 जो कि है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आगे हम बढ़ने से पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। ये लेटेस्ट सिलेबस जो सीबीएसई की तरफ से है वो है। तो इसमें आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेसेस, इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, फिर रिफ्रैक्शन पढ़ना है और इसके अंदर जो चीज टॉपिक्स हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज, इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल लेंसेज, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस। तो चैप्टर 10 के अंदर ये यहां तक आपको पढ़ना है। उसके बाद ये चैप्टर 11 का पार्ट है और ये जो पूरी यूनिट थर्ड है ये आपके 12 मार्क्स की रहेगी। ओके, इसमें आपका यहां से यहां तक चैप्टर नंबर 10 है और ये चैप्टर 11 है। तो ये सारे टॉपिक हम अपने लेक्चर्स में कवर करेंगे। जब हमारा पूरा चैप्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा हो जाएगा उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की वीडियो आएगी। उसको देखने के बाद आपको पूरा एग्जाम का भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमको अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज हम समझ लेते हैं लाइट क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अलाउ अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। लाइट क्या है? एक तरह की एनर्जी है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं किसी भी चीज को। वी डिटेक्ट लाइट विद अवर आइज। हमारी आइज के अंदर ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जिसकी वजह से हम लाइट को डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको पहचान लेते हैं। इट इज ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स अवर आइज दैट वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तब देख पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी तरफ आती है और हमारी आंखों के अंदर जाती है तो हम देख पाते हैं। यहां इस डायग्राम में देख सकते हैं ये एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ल्यूमिनियस मतलब जिसके पास खुद की अपनी लाइट होती है, जैसे आपका सन हो गया, स्टार्स हो गया, बल्ब हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, यहां से लाइट रेज निकलेगी, आप देख सकते हैं ये, और हमारी आंख के अंदर जाएगी। तो ये लाइट जब हमारी आंख में जाती है तो हमारी आंख के अंदर ऐसा सिस्टम लगा है जो इसको डिटेक्ट कर लेता है और पहचान लेता है और इसी वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट दिखने लगता है। अब सवाल उठता है जो ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइट नहीं है उनमें कैसे हमें दिखेगा, जिन्हें हम नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसमें सिंपल है, कहीं से भी लाइट पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप किसी रूम के अंदर गए और वहां लाइट ऑन नहीं है, अंधेरा होगा, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे और लाइट ऑन होगी तो फॉर एग्जांपल बल्ब लगा है तो वो बल्ब भी दिखने लगेगा और उस रूम के अंदर रखी हुई चीज, टेबल, चेयर, बेड, वो भी दिखने लगेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट पहले उस ऑब्जेक्ट पर टकराएगी, उसके बाद टकराने के बाद हमारी आंख में जाएगी, तो उस ऑब्जेक्ट को जिसके पास खुद की लाइट नहीं है उसे भी हम देख लेते हैं। और लाइट की क्या प्रॉपर्टी है? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट बिल्कुल सीधा चलती है, ऐसे दाएं बाएं घूमते हुए नहीं जाती। ठीक है, दैट इज वाई शैडो फॉर्म। इसीलिए हमारी जो शैडो फॉर्म होती है, परछाई, इसीलिए बनती है क्योंकि मान लीजिए इनफाइनाइट लाइट रेज निकल रही है। ठीक है, एक लाइट रेज ये वाली गई और ये यहां चली गई तो यहां देखिए रोशनी होगी। ठीक है, इसीलिए येलो येलो पड़ रहा है, इसका मतलब ये रोशनी है सारी। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, अब क्या होगा, ये लाइट रे आप देखेंगे यहां गई, अब आगे तो जा नहीं सकती, तो टकराने के बाद ये इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में चली जाएगी, मतलब यहां से आगे नहीं जा पाएगी और जहां लाइट रेज नहीं पड़ पाएगी वो अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए शैडो फॉर्म होती है। अब लाइट के नेचर के बारे में देख लेते हैं। चूंकि ये सारे टॉपिक आपके एनसीईआरटी बुक में लिखे हुए हैं और आपने देखा सिलेबस में अलग से मेंशन नहीं हुआ है लाइट के बारे में, सीधे वहां मिरर से बात हो रही है, लेकिन आपके बुक में है इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो हम थोड़ा सा इसको बस समझ लेते हैं। तो लाइट का क्या नेचर है, इसके बारे में दो थ्योरीज दी गई हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि लाइट एक वेव है। ठीक है, दूसरी थ्योरी कहती है कि लाइट एक पार्टिकल है। अब वेव थ्योरी को हम समझ लेते हैं क्या है। लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which do not require any material medium like solid, liquid और गैस for their propagation। यानी लाइट एक ऐसी तरह की वेव है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, जैसे साउंड के बारे में आपने पढ़ा होगा कि उसको एक मीडियम चाहिए होगा, इसीलिए आप मून पे जाते हो तो वहां पर अगर आप बात करो तो सामने वाले को आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई मीडियम नहीं होता। लेकिन लाइट के केस में ऐसा नहीं होता, लाइट कहीं पर भी वो ट्रेवल कर जाएगी। तभी तो सन की लाइट हम तक पहुंच जाती है, मून की लाइट पहुंच जाती है, स्टार्स की लाइट हम तक पहुंच जाती है। तो वेव ये थ्योरी कहती है। ठीक है, बाकी ये वेलोसिटी वगैरह का आपको याद नहीं रखना। ठीक है, इस वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफियरेंस एंड पोलराइजेशन पढ़ते हैं। दूसरी थ्योरी जो आपकी पार्टिकल थ्योरी है वो क्या कहती है?
लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एट अ वेरी हाई स्पीड। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि लाइट पार्टिकल्स है, जैसे आप देख रहे हैं ना, ऐसे पार्टिकल्स हैं, इन्हें हम फोटोन कहते हैं। ये बहुत तेजी स्पीड से चलते हैं। पार्टिकल थ्योरी मानकर हम क्या पढ़ते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कास्टिंग ऑफ शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट बाय लाइट। ठीक है, तो मॉडर्न थ्योरीज के बारे में क्या कहती है, जिसे हम क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। यह थ्योरी हम ये कहती है कि लाइट पार्टिकल और वेव दोनों तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्लियर पिक्चर इसके बारे में अवेलेबल नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी सरफेस पर लाइट टकराती है और टकराने के बाद जो वापस चली आती है, इधर चली गई या इधर चली गई या इधर चली गई या इसी डायरेक्शन में वापस चली गई, इसे हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन ऑब्जेक्ट हैविंग अनपॉलिश्ड डल सरफेसेस। जो सरफेस ज्यादा पॉलिश्ड होगी, शाइनिंग होगी, वो ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। और अगर पॉलिश सरफेस ना हो, जैसे आपका शूज है, अगर आप पॉलिश ना करो तो वो चमकेगा नहीं, वो शाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो जितनी सरफेस ज्यादा स्मूथ होगी और पॉलिश्ड सरफेस होगी, उतना ही ज्यादा शाइनिंग होगी, चमक होगी। और चमक का मतलब क्या है? उतनी ही ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। रफ सरफेस रिफ्लेक्ट और स्कैटर लाइट इन ऑल द डायरेक्शंस। और अगर कोई रफ सरफेस हो, यानी उबड़ खाबड़ सी खुरदुरी सी सरफेस हो, तो वो क्या करेगा? लाइट उस पर अगर पड़ेगी तो वो इधर उधर लाइट चली जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, बल्कि अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाएगी। जैसे कोई आप पिच हो, उस पर अगर बॉल फेंको, एकदम स्मूथ सरफेस हो, तो बॉल क्या होगी? सही डायरेक्शन में जाएगी। किसी को आपने सामने खड़ा कर दिया और आप बॉल फेंकोगे, तो अगर वो सरफेस जहां पर आप बॉल को फेंक रहे हो वो स्मूथ होगी, तो सामने वाले तक पहुंचेगी सारी बॉल। और अगर मान लीजिए कहीं खेत में आप चले गए और वहां पर अगर बॉलिंग कराएंगे, तो क्या होगा? कोई बॉल दाएं जा रही, कोई बाएं जा रही, कहीं ऊपर जा रही, कहीं नीचे जा रही है। ठीक है, तो उसी तरह से लाइट के बारे में भी होता है। अगर सरफेस स्मूथ नहीं है तो लाइट इधर उधर फैल जाएगी, और अगर स्मूथ है तो एक ही डायरेक्शन में वो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं मिरर में क्या होता है, लाइट टकराती है और सारी लाइट एक जगह पर वो पहुंच जाती है। सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। तो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टर, जो अच्छा रिफ्लेक्टर माना जाता है, वो सिल्वर मेटल है। इसीलिए मिरर में सिल्वर की पेंटिंग की जाती है, सिल्वर लगाया जाता है। ऑर्डिनरी मिरर्स आर मेड बाय डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल। तो आपका शीशा कैसे बनता है? एक पतली सी सिल्वर मेटल की लेयर लगाते हैं ऑफ अ प्लेन ग्लास शीट। एक ग्लास होता है एकदम प्लेन, जिसके आर पार आप देख सकते हो, उसी ग्लास के पीछे एक पतली सी सिल्वर लेयर लगाते हैं और उसके पीछे एक रेड पेंट कर देते हैं, ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए और बाद में वो निकले ना। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं ये प्लेन मिरर है आपका, इसका फ्रंट साइड है और पीछे साइड में हमने सिल्वर लगाकर उस पर रेड कलर का पेंट कर दिया। अब जो हम यूज करेंगे यहां पर पढ़ने के लिए, वो मिरर को इस तरह से हम दिखाएंगे। ठीक है, ये वाली सरफेस जो सामने होगी स्मूथ वाली, वो हमारा मिरर फ्रंट होगा। और ये जो हमने लाइन इस तरह खींच दी, इसका मतलब ये मिरर का पीछे वाला हिस्सा है। ठीक है, ये बैक साइड है, ये यहां पर लिखा हुआ है, और ये फ्रंट साइड है। अब हम कुछ टर्म जान लेते हैं जो कि आपके स्फेरिकल मिरर्स में भी यूज होंगे और यहाँ प्लेन मिरर में भी यूज होंगे। तो अब क्या पढ़ेंगे हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर। तो ये सिर्फ प्लेन मिरर के लिए नहीं है, बल्कि जनरल के लिए है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई मिरर है, ठीक है, यहां पर, और एक लाइट रे यहां आकर टकराती है, तो इस टकराने वाली लाइट को हम इंसिडेंट रे कहेंगे। टकराने के बाद जो इधर वापस चली जाएगी, ठीक है, इस तरफ, इसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। और एक लाइन होगी जो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री इस सरफेस से, 90 डिग्री सरफेस से बनेगी, इसको हम नॉर्मल कहेंगे। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल लाइन है, ये सिर्फ लाइट के लिए यूज नहीं होता, बल्कि हर जगह नॉर्मल जब भी आएगा, इसका मतलब किसी भी सरफेस से वो 90 डिग्री पर है। और इसको याद कैसे रख सकते हैं? सिंपल है, कोई आदमी नॉर्मल होता है तो वो सीधा खड़ा होगा, ये सरफेस है, ठीक है। और अगर दारू वगैरह पी लिया होगा तो इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, ठीक है। तो एक नॉर्मल आदमी जो होश में होगा, वो बिल्कुल सीधे चलेगा, ठीक है, 90 डिग्री पे खड़ा होगा। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं ये सरफेस है, इससे जो 90 डिग्री बनेगा वो आपका नॉर्मल होगा। अब जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का डिग्री होगा, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। और जो नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होगा, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो यही यहां पर लिखा हुआ है, रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो मिरर पे टकराएगा जाके वो इंसिडेंट रे होगा।
द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल ऑन द मिरर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जहां पर आकर ये टकराएगा वो पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। अरे ऑफ लाइट विच इज सेंड बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और टकराने के बाद जो वापस जाएगी उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। द नॉर्मल इज द लाइन एट द राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जहां पर टकरा है वहां से अगर 90 डिग्री हम परपेंडिकुलर खींच दें तो यही आपका नॉर्मल होगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने देखा था वो क्या है, एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये ज्यादा क्लियर डायग्राम है। इंसिडेंट रे ये जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये प्लेन मिरर है नॉर्मल, ठीक है। अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि ये सारा आपका स्फेरिकल मिरर में भी यूज होगा और प्लेन मिरर में भी यूज होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी जो आपकी इंसिडेंट रे होगी और रिफ्लेक्टेड रे होगी और नॉर्मल, ये सब एक ही प्लेन में होंगे। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन की हम बात करें तो ये रेड वाला उसी प्लेन में गया और ये रिफ्लेक्टेड इसी प्लेन में आया। ऐसा नहीं होगा कि ये इस वाले प्लेन में चला जाए, डॉटेड वाला देख लें तो ऐसा नहीं होगा, ना ही ये इस वाले प्लेन में इधर भाग आएगा, बल्कि अगर एक्स वाई प्लेन में है तो उसी में रहेगा। तो चलिए मैं एक वीडियो दिखाता हूं जिससे आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो प्लेन क्या होता है ये हम देख लेते हैं। जैसे ये मेरे सामने सरफेस है, इसको हम कहेंगे ये एक प्लेन है, ठीक है। तो जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, ये एक ही प्लेन पर रहेगा। अब इस प्लेन को मैं कहीं पर भी कैसे भी टर्न कर सकता हूं, लेकिन तीनों जो लाइट रेज होंगी वो इसी के सरफेस पे होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं एक्स वाई प्लेन मैंने बनाया है। रेड कलर वाला आपका जो ऊपर वाला है ये इंसिडेंट रे है और ब्लैक वाला नॉर्मल और ये ग्रीन वाला रिफ्लेक्टेड रे है। ओके, तो ये देख सकते हैं ये तीनों एक ही प्लेन में है। अब इसको कहीं पर भी मैं मूव करूं, ये तीनों एक ही प्लेन में रहेगा, इसी एक सरफेस पे ही रहेगा। अब ये एक्स वाई प्लेन या किसी भी प्लेन में हो सकता है। तो एक और प्लेन हम लेकर आते हैं वाई जेड प्लेन। अब वाई एक्सिस आपके ऐसे है, जेड वाला प्लेन आपका बाहर की तरफ इस तरह से निकला हुआ होगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, ये आपका इंसिडेंट रे होगा, ये आपका ब्लैक वाला नॉर्मल और ये ग्रीन वाला आपका रिफ्लेक्टेड रे, यानी रिफ्लेक्ट होके जाएगा। तो वाई जेड प्लेन ऐसे होगा और तीसरा प्लेन आपका एक्स जेड प्लेन है, ठीक है, ये वाला। अब तीनों को हम लगा देते हैं एक साथ। अब देख सकते हैं तीनों कंडीशन के अंदर ये लोग अपने अपने प्लेन के अंदर हैं, ठीक है। अगर कोई वाई एक्स वाई प्लेन में है तो उसी में है, वाई जेड में है तो उसमें है, और जेड एक्स में है तो उसी में है, ठीक है। अब ये वाला केस देखिए, इसमें इंसिडेंट रे रेड वाली आपकी एक प्लेन के अंदर है, नॉर्मल भी एक प्लेन के अंदर है, लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये बाहर की तरफ निकली हुई है। अगर ऐसे दिखाऊं तो इस जो प्लेन है इसके अलावा किसी दूसरे प्लेन में चली गई है इधर, तो हम कहेंगे ये तीनों एक प्लेन में नहीं है। एक और एग्जांपल से देख सकते हैं, ये इंसिडेंट रे एक दूसरे प्लेन से आ रही है, ठीक है, जबकि ये जो नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है ये अपना एक अलग प्लेन में है। ऐसे आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो इंसिडेंट रे रेड वाली थी ये इस प्लेन का हिस्सा नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये फर्स्ट लॉ क्या कहता है। अब सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ठीक है, ये आई, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये दोनों बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अगर ये 0 है यानी बिल्कुल नॉर्मल पे ही जा रहा है तो ये भी नॉर्मल से होते हुए वापस आ जाएगा, यानी एंगल 0 होगा। अब समझते हैं कि ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। फॉर एग्जाम्पल द इमेज फॉर्म्ड ऑन द सिनेमा स्क्रीन। तो रियल इमेज वो होती है जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। पहले मैं वर्चुअल समझा दूं, उसके बाद हम दोनों चीज को अच्छे से देख लेते हैं। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। अ वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू द मिरर। तो ये आपके सामने एक मिरर है, अगर आप यहां खड़े होकर किसी कुछ देखोगे, ठीक है, तो मिरर के अंदर तो आपको क्या दिखेगा, यहां जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो आपको दिखेगा, ठीक है। यानी मिरर ऐसे रखा हो और आप चाहो यहां खड़े होकर मिरर के अंदर देख लो तो आप नहीं देख पाओगे, ठीक है, आपको चेहरा नहीं दिखेगा। अपना चेहरा देखने के लिए मिरर के आपको बिल्कुल सामने आना पड़ेगा। तो मिरर के अंदर जो आपको इमेज दिखती है वो वर्चुअल इमेज होती है, यानी वो एक नकली इमेज होती है। असली में कोई इमेज नहीं बनी होती, वहां कोई फोटो नहीं बनी होती, बल्कि मिरर के अंदर आप खुद अपने आप को देखते हो या कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हो
तो वो असली में वहां बना नहीं होता, बल्कि वो टेम्परेरी होता। आप वहां से हट जाओगे तो वो हट जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, यानी एक हकीकत में इमेज नहीं है। वहीं अगर आप सिनेमा स्क्रीन के अंदर देखें तो कोई बंदा यहां खड़ा बैठा होगा, उसको भी वो चीज दिखेगी, इधर से बैठ के देखेगा उसको भी दिखेगा, इधर से देखेगा उसको भी दिखेगा, ठीक है। क्योंकि यहां जो इमेज बनेगी सिनेमा के अंदर, जो थिएटर के अंदर बनेगी, वो आपकी रियल इमेज बनेगी और वो हकीकत में यहां इमेज मौजूद होगी। किसी के इधर उधर जाने से वो इमेज हटेगी नहीं, इसीलिए इसको रियल इमेज कहा गया। तो इमेज किस तरह से बनती है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसका यूज आपको स्फेरिकल मिरर में होगा, इसलिए यहां कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है। कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, हमने पॉइंट साइज माना है क्योंकि हम यहां पोजीशन देखेंगे कि इमेज कहां पर बनेगी। तो ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इसके पास खुद की अपनी लाइट नहीं है, तो कहीं से टकराएगी, इस पर लाइट टकराएगी और उसके बाद इनफाइनाइट डायरेक्शन के अंदर ही लाइट जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, ठीक है, हर तरफ फैल जाएगी। लेकिन हमको जब भी इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे, जहां पर भी हमको इमेज बनानी होगी, हम दो लाइट रे लेंगे, ठीक है। वैसे तो इनफाइनाइट लाइट रेज निकलेंगी, लेकिन हमारा काम दो से चल जाएगा। तो मान लीजिए एक लाइट रे ऐसे निकली, यहां टकराई और वो यहां पर आ गई हमारी आंख में, ठीक है। दूसरी लाइट रे निकली, वो यहां टकराई और ये यहां चली गई, ठीक है। तो हम जब मिरर के अंदर देखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हमको कहां दिखाई पड़ता है, हमारे आंख के सामने दिखता है, यानी मिरर के लगता है मिरर के पीछे कुछ है। तो ऐसा इसलिए बनता है क्योंकि इस लाइट रे को हम ऐसे बढ़ा दें, ठीक है, तो ऐसे हम बढ़ा देंगे तो यहां कहीं आपकी इमेज बनती है। आपको ऐसा लगता है कि मिरर के पीछे वो ऑब्जेक्ट रखा है, बल्कि हकीकत में वो आपके पीछे मिरर के सामने रखा हुआ होता है। इसीलिए इसको वर्चुअल कहते हैं, नकली कहते हैं, क्योंकि असली में ऑब्जेक्ट तो यहां है लेकिन आपको दिख रहा है यहां पर। तो हमारी आंख को एक धोखा लगता है, क्योंकि हमारे माइंड को यह मालूम है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो आपको लगेगा ये लाइट मिरर के पीछे से निकलते हुए हमारी आंख में आ रही है। ओके, यहां डायग्राम में आप देख सकते हैं इस तरह से इमेज प्लेन मिरर में फॉर्म होती है। अब आप इसको देखेंगे तो ऑब्जेक्ट से जो मिरर की दूरी होगी, उतनी ही दूरी पे इमेज की मिरर से दूरी होगी, ठीक है। आप जैसे जैसे दूर होते जाओगे आप देखोगे मिरर के अंदर कि आपकी इमेज भी दूर होती जा रही है, और जैसे जैसे मिरर के करीब जाते जाओगे आपकी इमेज भी करीब होती जा रही है, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर रहेगी। अब हम इसमें बात कर लेते हैं हाइट का, कि इमेज की हाइट और जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट का क्या होगा। तो कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, इसके टॉप से लाइट रे निकलेगी, वैसे तो इनफाइनाइट लाइट रेज निकलती है, ठीक है। यहां से भी टॉप से भी निकलेगी, यहां से भी निकलेगी, यहां 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 सब जगह से निकलेगी। लेकिन अगर हमें कोई हाइट किसी की पता करनी है, तो ऊपर पता चल जाए और नीचे पता चल जाए तो हम हाइट उसकी निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम सिर्फ टॉप का और बॉटम से लाइट रेज निकालते हैं। तो हमने टॉप से लाइट रे निकाली, ये टकराएगी। आप जानते हो अभी मैंने दिखाया था कि अगर बिल्कुल नॉर्मल से जाएगी तो टकरा कर उसी लाइन में वापस आ जाएगी, और दूसरी लाइट रे थोड़ा सा यहां से टकराई और वापस आ गई, ठीक है। तो ये जो वापस आ रही है इसको हम पीछे बढ़ा देंगे, और जो यहां जा रही थी इसको बढ़ा देंगे, तो यहां एक पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह बॉटम से एक लाइट रे निकालेंगे, ये टकरा के वापस आ जाएगी, लेकिन हमको देखने से क्या लगेगा कि लाइट यहां से आ रही है, पीछे से आ रही है। इसी तरह यहां पर भी इसको बढ़ा देंगे तो दो पोजीशन हमको आ जाएगी और हमें ये पता चल जाएगा। ये डायग्राम आपको याद नहीं रखना है, इससे सिर्फ आपको ये समझाना था कि जो ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट होगी उतनी ही हाइट इमेज की भी होगी। अब बात कर लेते हैं हम लैटरल इन्वर्जन क्या है। When an object is placed in the front of plane mirror, then the right side of the object appears to become the left side of the image, and the left side of the object appears to become the right side of the image. This change of side of an object and its mirror image is called lateral inversion. तो दो चीज हमने पढ़ी थी कि जो इमेज बनेगी मिरर के अंदर वो उतनी ही दूरी पे बनेगी जितना दूर आप मिरर से खुद हो, और उतनी ही हाइट की बनेगी, लेकिन उसका साइड चेंज हो जाता है, लेफ्ट राइट बन जाता है और राइट लेफ्ट बन जाता है। इसी को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। जैसे आप यहां इमेज में देख सकते हैं कि एक लड़का खड़ा हुआ है, वो अपना राइट हैंड इस तरह से उठाया है, तो जो इसकी इमेज बनेगी उसमें उस इमेज वाले पर्सन के हिसाब से उसका लेफ्ट हैंड उठा होगा, ठीक है। यानी आप खड़े हो और आपके सामने आपको कोई फ्रेंड खड़ा हो गया, आप अपना राइट हैंड उठाएंगे और अपने फ्रेंड से कहेंगे कि तुम अपना राइट हैंड उठाओ, तो वो कौन सा उठाएगा, उसके लिए राइट हैंड तो ये वाला होगा। लेकिन मिरर में ऐसा नहीं होता, अगर आप राइट उठाओगे तो मिरर के अंदर वो आपका लेफ्ट हैंड उठेगा। फॉर एग्जाम्पल ये अब्राहम लिंकन की फोटो है, इमेज है, ये इनकी रियल इमेज है। रियल मतलब फोटो में जो उनकी आती है, असली में इस तरह दिखते हैं, लेकिन जब भी ये अपने आप को मिरर में देखते रहेंगे वो अपने आप को इस तरह देखते रहेंगे, ठीक है।
सारी दुनिया को वो इस तरह दिखते हैं, लेकिन वो अपने आप को खुद मिरर के अंदर इस तरह से देखते हैं, क्योंकि साइड चेंज हो जाता है, लेकिन इमेज सीधी ही रहती है। ऐसा नहीं कि सर ऊपर है तो इमेज के अंदर सर नीचे आ जाए। तो जो इन्वर्जन होता है, जो इनवर्स होता है, वो लैटरल होता है, यानी सिर्फ साइड चेंज होता है, लेफ्ट राइट चेंज होता है, टॉप बॉटम चेंज नहीं होता। इसीलिए जब एम्बुलेंस आपने देखा होगा तो इस तरह से लिखा होता है, इसलिए क्योंकि आप साइड वाले मिरर में जब देखोगे तो आपको इस तरह से दिखाई पड़े। तो अब प्लेन मिरर के नेचर के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो किस तरह से होती है। इमेज फॉर्म इन द प्लेन मिरर इज वर्चुअल। तो हमने जो पढ़ लिया, समझ लिया वर्चुअल का मतलब क्या होता है, कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट हमने रखा तो इमेज यहां पीछे बनती है, ठीक है। तो ये एक वर्चुअल होती है, रियल नहीं होती। द इमेज फॉर्म इन द प्लेन मिरर इज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा होता है, जैसे ऑब्जेक्ट सीधा रखा है तो उसकी इमेज भी सीधी ही होगी, यानी इट इज द सेम साइड अप। उसका जो ऊपर वाला साइड है दोनों बराबर ही होगा। द इमेज इन द प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो साइज भी उसका सेम होगा। ऐसा नहीं कि आपके ऑब्जेक्ट जो रखे हो वो छोटा है और इमेज बड़ी बन जाए, ठीक है। असली में आप मोटे और आप शीशे में देखो तो अपने आप को पतला देखो, जिस तरह से होगे उसी तरह दिखेगा। द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस सेम होगा, ये भी हमने देख लिया। बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज फॉर्म इन द प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड और साइडवेज रिवर्स। तो लैटरल इन्वर्जन होता है, जो कि हमने ये वाले में देखा था कि साइड चेंज हो जाता है। तो ये वो टर्म है जो आप आगे पढ़ोगे। अभी जब स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ोगे तो पढ़ोगे रियल इन इन्वर्टेड, वर्चुअल इन इरेक्ट। तो इरेक्ट का मतलब क्या, आपका सीधा हो गया, और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है। लेकिन यहां जो प्लेन मिरर में होगा वो लैटरल इन्वर्जन होगा, यानी लेफ्ट राइट बन जाएगा, राइट लेफ्ट बन जाएगा, टॉप बॉटम चेंज नहीं होगा। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। इसमें जो टर्म यूज किए गए हैं और जो आपका लॉज यूज किए हैं वो आपको पूरे चैप्टर में यूज करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्फेरिकल मिरर से स्टार्ट करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। और इस चैप्टर का ये वाला जो मैंने स्लाइड्स पूरी पढ़ाई है इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं अपने फेसबुक पेज पे और टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। वहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब। ओके, थैंक यू।